हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम शिव कुमार है और मैं झारखंड इंडिया से हूँ। ये वीडियो जो आज मैं बनाने का कोशिश किया हूँ, ये मेरे कॉलेज के विद्यार्थियों का आग्रह से है, लेकिन फिर भी मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। दूसरी बात उन तमाम बच्चों के लिए भी है जो इस लॉकडाउन पीरियड में पढ़ाई में असुविधा हो रही है, उन लोगों के लिए भी है। और मेरे ये वीडियो भूगोल प्रेमियों के लिए भी है और शिक्षा प्रेमियों के लिए भी। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं भूगोल और उसकी सबसे प्रथम इकाई मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मानव और भूगोल ये दो शब्द हैं यहाँ पे। तो हम लोग सबसे पहले मानव और भूगोल ये दोनों शब्दों को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में इसको हम लोग समझने का कोशिश करें। और यूँ कहें तो मानव शब्द का भौगोलिक विवेचना करेंगे। तो इसमें आइए देखते हैं कि वैज्ञानिक क्या कहते हैं इस पर। तो इसमें वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर मानव का विकास टर्शियरी युग में प्रारंभ हुआ और मानव का जो विकास है ये क्रमिक रूप से हुआ क्रमानुसार। इसका पता हमें कैसे चलता है? जीवाश्म विज्ञान के साक्ष्यों से हमें ये पता चलता है। तो हम लोग देखते हैं कि मानव का जो प्रथम पूर्वज आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व अफ्रीका महाद्वीप में निवास करता था, क्योंकि प्राथमिक उच्च स्तनधारियों के अवशेष यहीं से प्राप्त हुआ है। इसी क्षेत्र में मानव के जैसा अर्थात नर वानरों, मतलब वो इंसान जो या इंसान या नर बोलेंगे, जो वानर के जैसा दिखा करता था। और उसमें बहुत और भी हैं, जैसे हम लोग देखते हैं ये गोरिल्ला था, चिंपैंजी, ओरंग, उटांग, इन सबों का भी उस समय उद्भव हुआ। या हम लोग दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि बिना पूंछ वाले मानव, और उसको हम लोग कहते थे प्राइमेट। और वर्तमान मेधावी मानव होमो सेपियंस की उत्पत्ति एवं विकास के लिए निएंडरथल मानव को उत्तरदायी हम लोग मानते हैं। और जो वर्तमान आधुनिक मानव है वो हम हैं, आप हैं। तो हम लोग अभी वर्तमान जो मानव है इसको दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानते हैं। इसमें आपका क्या विचार है? अब दूसरे शब्द पे आते हैं, भूगोल। हालांकि भूगोल के बारे में हम लोग 11वीं कक्षा में पूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। सबसे पहला जो उसका इकाई था भूगोल एक विषय के रूप में, जियोग्राफी एज ए डिसिप्लिन। लेकिन चूंकि यहाँ पे मानव भूगोल पढ़ रहे हैं, इसीलिए भूगोल शब्द पे भी थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो भूगोल जो शब्द है, अगर इसको हिंदी शब्द के सार्थक अर्थ के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भूगोल दो शब्दों से बना है। भू
जोड़ गोल, भू जोड़ गोल, दो शब्दों से बना है। अब भू शब्द जो है इसको हम लोग और भी दो चार शब्दों से इसको हम लोग निरूपित करते हैं। भू को हम लोग भूमि भी बोलते हैं, भू को हम लोग भूखंड भी बोलते हैं, जिसको हम लोग भूमि का एक बड़ा टुकड़ा। और भौगोलिक भाषा में अगर बोलेंगे तो भू को हम लोग एक पृथ्वी का स्वरूप के तौर पर भी शब्द से हम लोग इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे देख रहे हैं कि मतलब भूगोल दो शब्दों का मेल से बना है, लेकिन और भूगोल यहाँ पे क्या करता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन करता है। हम लोग भूगोल को किस तरीके से देख रहे हैं? भूगोल पृथ्वी का वर्णन करता है। अर्थात भूगोल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? विश्व के विभिन्न भागों में उच्चावच मतलब रिलीफ, जो बाहरी धरातल पे जो खुली आंखों से हम लोग देख सकते हैं। दूसरा जलवायु, वहाँ का जलवायु कैसा है, जल प्रवाह, भूमि का जो धरातल है उसके आधार पर जल प्रवाह वहाँ पे होता है। मैदानी भागों का जल प्रवाह अलग होता है, पहाड़ी भागों का जल प्रवाह अलग होता है, पठारी भागों का जल प्रवाह अलग होता है। वनस्पतियाँ, वनस्पति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे वनस्पति विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड में जैसे पलाश के जो पेड़ हैं वो ज़्यादा होते हैं, छोटे पुटूस की झाड़ियाँ हैं यहाँ पे मिलता है। लेकिन ये पुटूस की झाड़ी कोई ज़रूरी नहीं कि कश्मीर में मिले, कोई ज़रूरी नहीं कन्याकुमारी में मिले। तो इस तरीके से वनस्पतियों में भी भिन्नताएँ होती हैं। अब मिट्टियाँ झारखंड की जो मिट्टी है वही पंजाब हरियाणा की जो मिट्टी है, मैदानी भागों की जो गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र की जो मिट्टियाँ हैं उससे अलग है। तो इन सब चीज़ों का संपूर्ण हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। भूगोल शब्द में और थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे तो जैसे कि हम 12वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, 234 ईसा पूर्व यूनान के प्रसिद्ध विद्वान इरेटास्थनीज ने इस विषय को परिभाषित करने के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। जियोग्राफी, अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से यूं कह सकते हैं कि ज्योग्राफी दो यूनानी शब्दों के मेल से ही बना है। और वो यूनानी दो शब्द क्या है? एक है आपका जियोग्राफी। अब ज्योग्राफी क्या है? एक है आपका जियो प्लस दूसरा है ग्राफोस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना। जियो और ग्राफोस दोनों शब्द को मिलाएंगे तो उसमें ज्योग्राफी शब्द का निर्माण हुआ है, या ज्योग्राफी शब्द से परिभाषित किए हैं किन्होंने? इरेटास्थनीज। लेकिन हम लोग यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, ये हम लोग यहाँ पे आगे मानव भूगोल के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखेंगे तो यानी कि हम लोग दो शब्दों को यहाँ पे पढ़ लिए, दो शब्दों का भौगोलिक विवेचना कर लिए, मानव भूगोल। लेकिन मानव भूगोल का अगर हम लोग यहाँ पे अगर शीर्षक पे जाते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति व विषय क्षेत्र, तो यहाँ पे जैसे हम लोग जैसे देखिए भूगोल को आगे चलकर सुविधा के आधार पर इसको हम लोग फिर से दो भागों में बांटा, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल, दो भागों में। भौतिक भूगोल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी के भौतिक तत्वों का अध्ययन से संबंधित है जो भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, घाटियां हैं, वायुमंडल है, महासागर और भी बहुत है। इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे भौतिक भूगोल में। मानव भूगोल में हम लोग मानव भूगोल भूतल पर मानव का अध्ययन करता है। मतलब पृथ्वी के ऊपर मानव का जहाँ पे निवास स्थान है, यहाँ पे हम लोग मानव और भूगोल के साथ क्या अंतर संबंध है, इसका अध्ययन हम लोग मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। एक बहुत ही महान भूगोलवेत्ता या भूगोलविद हैं L.D. स्टाम्प। उनके अनुसार भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझ। भूगोलवेत्ता L.D. स्टाम्प महोदय का परिभाषा को देखने के बाद इसमें एक कदम और आगे के बढ़ते हैं मानव भूगोल पर फोकस करने के लिए।
तो यहाँ पे हम लोग दूसरे शब्द में फिर से और हम लोग मानव भूगोल को इस तरीके से जान सकते हैं कि मानव भूगोल संपूर्ण भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर मानव जाति का वितरण और मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे जो भूविद्वान हैं उन लोग और क्या कहते हैं कि भूगोल पृथ्वी का मानव ग्रह के रूप में अध्ययन है। बहुत सारे विद्वान इसमें अपना अपना विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन सर्वसम्मति से भूगोल को सुविधा के दृष्टिकोण से फिर से हम लोगों ने दो भागों में बांटा। एक है क्रमबद्ध भूगोल और दूसरा है प्रादेशिक भूगोल। और मानव भूगोल जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, यह मानव भूगोल क्रमबद्ध भूगोल की मुख्य शाखा है। इसमें मानव तथा प्रकृति के बीच निरंतर परिवर्तनशील पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न सांस्कृतिक लक्षणों का और उसका स्थिति, उसका वितरण, इन सब चीजों का विशेष अध्ययन करते हैं। लगभग 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 18वीं शताब्दी तक की अवधि को एक खोज का युग कहा जाता है। उस समय बहुत सारे जो समुद्री व्यापार करने के दृष्टिकोण से हो या नए नए जगह जाने का उत्सुकता से हो या किसी के दिमाग में एक नया जगह खोज करने की हो, इस समय बहुत ज़्यादा खोज हुआ है, नए नए जगहों को भी खोज हुआ है, क्योंकि इस समय बहुत सारा यात्राएं की गई और यात्रा करने के उपरांत उन यात्रियों से जो जमीन का जो वस्तु स्थिति है उसका पता चला, उन लोगों के अनुभव से। उन लोग खुद अपने जाके उस जगह का उन लोग अध्ययन किया और इससे एक चीज का बहुत फायदा हुआ भूगोल में कि मानचित्र निर्माण में गुणात्मक विकास हुआ, मतलब क्वालिटी डेवलपमेंट। और इसके चलते उस क्षेत्र से संबंधित सूचनाओं का इस्तेमाल किया। भूगोलवेत्ताओं ने उन सूचनाओं को वैज्ञानिक विधि से, मतलब साइंटिफिक मेथड से जांच किया, उसके बाद उन्हें वर्गीकृत किया, व्यवस्थित किया, क्लासिफाइड किया, मैनेज किया। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बर्नार्ड वैरेनियस का योगदान। यहां पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, मानव भूगोल के ऊपर बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषा दिया या अपना अपना विचार रखा। मैं उसको एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये देखिए, ये क्या है? एक नजर में अगर देखेंगे तो ये क्या है? पानी से भरा हुआ ग्लास। इसको हम लोग कैसे कह सकते, इसके बारे हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? इसी को बहुत सारा अगर नहीं भी बोल सकते हैं तो दो चीज तो जरूर बोल सकते हैं। इसी को एक बोल सकते हैं कि ये ग्लास आधा भरा हुआ है। दूसरा हम इसको और एक चीज से बोल सकते हैं, बात वही है कि ये ग्लास आधा खाली है। बात एक ही है, चीज एक ही है, लेकिन हर एक का बोलने का जो नजरिया है, विचार है, परिभाषित करने का अंदाज है, वो अलग अलग है। तो हम लोग आइए देखते हैं हर एक विद्वान कैसे मानव भूगोल को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया। मानव भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं एवं विचार। इस क्रम में सबसे पहले जो नाम आता है बर्नार्ड वैरेनियस महोदय का। उन्होंने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिया जनरलिस अथवा सामान्य भूगोल का प्रकाशन सन 1650 में किए, जिसमें भूगोल को दो भागों में विभक्त किया। पहला सामान्य भूगोल जनरल ज्योग्राफी, दूसरा विशिष्ट भूगोल स्पेशल ज्योग्राफी। सामान्य भूगोल में संपूर्ण पृथ्वी को एक इकाई मानकर इसके लक्षणों का विवेचन किए, जबकि विशिष्ट भूगोल में भिन्न भिन्न प्रदेशों की रचना पर बल दिए। नेक्स्ट, इसके बाद स्थान आता है चार्ल्स डार्विन महोदय का। चार्ल्स डार्विन
ने सन 1859 में अपनी बहुचर्चित पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज का प्रकाशन किया। इससे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मानव भूगोल के विकास को विशेष प्रेरणा मिली। नेक्स्ट, बकल महोदय, इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन का प्रकाशन सन 1881 में किए और इन्होंने इस पुस्तक में मानव के अपने पर्यावरण पर आश्रित होने की व्याख्या करते हुए मानव भूगोल का समर्थन किए। नेक्स्ट, फ्रेडरिक रेटचल, इन्होंने एंथ्रोपोजोग्राफी नामक पुस्तक लिखा। यह पुस्तक 1872 से 1899 के बीच तैयार किए। रेटचल को आधुनिक मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। रेटचल के अनुसार मानव भूगोल भूपृष्ठ, मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। नेक्स्ट, कुमारी अलेन शैंपल। कुमारी अलेन शैंपल रेटचल की शिष्या थी। इन्होंने कार्यरत मानव, अनरेस्टिंग मैन तथा अस्थिर पृथ्वी, अनस्टेबल अर्थ के परिवर्तनशील संबंधों की व्याख्या की है। इनके अनुसार मानव काफी क्रियाशील प्राणी और अपना विकास निरंतर करता आया है और उसका प्रभाव वातावरण पर बहुत ही गहरा पड़ता है। ठीक उसी तरह अस्थिर पृथ्वी में भी स्थिरता नहीं है, निरंतर परिवर्तन होता है और इसका प्रमुख उदाहरण है जैसे प्लेटों का संचरण, मतलब प्लेटों का खिसकना, और जैसे नए नए पहाड़ों का बनना, जैसे हिमालय पर्वत एक ताजा उदाहरण है। ये एक नवीन वलित पर्वत है, यानी कि इसको हम लोग न्यू फॉल्टेड माउंटेन कहते हैं। नेक्स्ट, वाइडल डिला ब्लाश, इन्होंने मानव भूगोल का परिभाषा अपने ढंग से दिए हैं। विडाल डिला ब्लाश ने एक पुस्तक लिखा, प्रिंसिपल्स डी जियोग्राफी ह्यूमन। इनके अनुसार हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। नेक्स्ट, जीन ब्रून्स विडाल डिला ब्लाश महोदय के ही शिष्य थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखा, जियोग्राफी ह्यूमन जियोग्राफी। इनके अनुसार मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है जिसमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती है तथा जो हमारी पृथ्वी पर घटित होने वाली विशेष वर्ग के अंतर्गत रखी जाती है। नेक्स्ट, एल्सवर्थ हंटिंगटन, इन्होंने पुस्तक लिखा, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। इस पुस्तक का प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ। इनके अनुसार मानव भूगोल में भौगोलिक वातावरण तथा मानवीय क्रियाओं और गुणों के पारस्परिक संबंधों के वितरण और स्वरूप का अध्ययन होता है। इसके साथ ही जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे मानव भूगोल और उसका जो एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में मानव भूगोल का उद्भव को हम लोग विराम देते हैं। इसी इकाई का नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नियतिवाद, डिटर्मिनिज्म, संभववाद, पॉसिबिलिज्म, नव नियतिवाद, न्यू डिटर्मिनिज्म। फ्रेंड्स, ये एक मेरी छोटी सी कोशिश रही। अगर ये वीडियो आप लोग पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल में दे दीजिएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जो भी आए आपको आसानी से मिल जाए। झारखंडी जोहार, जय हिंद।